अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी बन रही है, जो कि आज हम बनाएंगे ग्रीन कोफ्ते। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार सा है और देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल गोल गोल से हमारे कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और बहुत इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो ले लिया है कीमा। इसमें चर्बी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल रूखा कीमा ले लीजिएगा। उसको वॉश करके अच्छे से पानी निचोड़ निचोड़ के निकाल दीजिएगा। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कोफ्ते जो है वो फट जाएंगे। 2 खाने के चमचे मैंने लिए थी खसखस, जिसको धोकर अच्छे से मैंने सिल पर पीस लिया है। ये चॉपर में नहीं पीसती, सिल पे आप बारीक सा पीस लीजिएगा। 2 खाने के चमचे होगी ये सूखी। और 2 खाने के चमचे ये मैंने लिया है काले चने, चनों के छिलके उतार के पीस लीजिएगा। टोटल बन जाएंगे 2 खाने के चमचे। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये वाले चने, छिलकों वाले जो काले चने आते हैं, इसके छिलके रिमूव करके आप ले लीजिएगा। ये तकरीबन आधी कटोरी थी छोटी वाली, तो 2 खाने के चमचे बन जाएंगे। ये भी आप सिल पर ही पीस लीजिएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पीसेंगे, वरना आपके कोफ्ते जो है वो फट जाएंगे। दोनों चीज़ें सिल पे पीस लीजिएगा। 5 से 6 अदद ले लिए हैं हरी मिर्च, ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमने लिया है हरा धनिया, छोटी कटोरी 4 से 5 टेबल स्पून ले लीजिएगा, ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून ले लिया है। 1 टीस्पून ही हम ले लेंगे नमक। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चॉपर कर लेंगे, ताकि हमारे कीमे में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और हमारा कीमा और ज़्यादा पिस जाए और अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो जाए सारी चीज़ों की। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनेंगे। आप चाहें तो इसे, मशीन नहीं है आपके पास, चॉपर नहीं है, तो आप ये सिल पे भी पीस सकते हैं। सिल पे और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैं चॉपर में करने के बाद एक मरतबा थोड़ा सा सिल पे भी पीस लेती हूँ, ताकि उससे बहुत अच्छे सी जो है ना वो लेस आ जाता है कीमे में और अच्छे सी जो है बाइंडिंग हो जाती है। ये देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गया है हमारा कीमा और सारे स्पाइसेस भी मिक्स हो गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए अब हम इसकी गोल बोल बनाएंगे ना, तो वो अच्छे से बन जाएगी। ये देखिए इसमें अच्छा सा लेस आ गया है और सारी बाइंडिंग भी आ गई है। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट्स में और इसमें ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि हमने प्याज अंदर नहीं डाली थी। प्याज जो है वो पानी छोड़ देती है। एक बिल्कुल छोटे से साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसको बारीक चॉप करके वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इसी कीमे में। प्याज बहुत ज़्यादा डालने से भी कोफ्ते टूट जाते हैं। अगर आप प्याज कम डालेंगे ना, तो कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। ये देखिए अब हमारी मिक्सिंग हो गई है कीमे में प्याज। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और एक हमने ली है ट्रे। अब हम बना लेंगे गोल गोल बोले। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं थोड़ी सी बड़ी सी बनाऊंगी। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बॉल्स, ये सारी बॉल्स हम बना लेंगे। इसको पहले दबाया करें आप बहुत टाइट से, फिर उसके बाद इसको राउंड शेप दे दिया करें, तो ये आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से बन जाएंगे आपकी बॉल्स। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा कोफ्ता। इसी तरीके से हम सारे ही कोफ्ते रेडी कर लेंगे। पानी लगा लगा के हम इसको बना लेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी इजी और खाने में तो इतनी मज़ेदार सी है कि आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स हो गई हैं रेडी। 14 बॉल्स बनी है हमारी आधा किलो कीमे के अंदर, और मीडियम साइज़ की बॉल्स हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। और इनको बना के आप फ्रीज़र में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, या पंखे में रख दीजिए, तो ये सेट हो जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्रेवी के लिए। आधे से 1 कप हमने ऑयल ले लिया। उसके अंदर 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ें चॉप कर ली थी। उसके बाद हम प्याज को जो है फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लाजमी लगाइएगा, क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने के लिए। देखिए बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब हमारी प्याज जो है फ्राई होने लग गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके साथ ही डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक मैंने फ्रेश पीसा है। फ्रेश लीजिएगा, ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। ये भी हम ऐड कर देंगे अपने प्याज के साथ ही। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से 5 मिनट और फ्राई करेंगे।
इसका मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करना है आपने। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे ग्रीन हरी मिर्चें ले ली हैं हमने, ग्रीन वाली मिर्चें 15 से 20, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। कभी मिर्चें तेज़ आती हैं, कभी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर तेज़ है तो कम ले लीजिएगा, या आप जितना तेज़ खाते हैं उतनी आप मिर्ची ले लीजिएगा। उसको पीस लीजिएगा, चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रीन कोफ्ते बना रहे हैं तो हमने ग्रीन मिर्चें डाली हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून हमने ले लिया है सॉल्ट, नमक, और आधा पाव हमने ले लिया है दही। ये अच्छे से आपने इसको बीट करना है दही से, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए दही, वरना आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। अब इन चीज़ों को डाल के भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून के बराबर हमने ले ली है रेड क्रश चिली। इससे लुक बड़ा मज़ेदार सा आता है जब भी मैंने डाली है ये, वरना तो टेस्ट जो है वो हरी मिर्चों का ही आएगा। अब ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, 15 मिनट लगे तकरीबन मसाला भुनने में, और ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो आपका मसाला समझ जाइए कि अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे अपने कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। अभी हम इसको स्टीम में सख्त करेंगे। जो आपके कोफ्ते टूट जाते हैं ना, तो ये वाली टिप्स मेरी फॉलो कीजिएगा, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए हमने सेट कर दिए हैं कोफ्ते। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको रख देंगे लिड लगा के स्टीम में कम से कम 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे, मैंने लिड हटा ली है। ये देखिए अभी कोफ्तों का टेक्सचर कितना मज़ेदार सा आया है, इनका लुक कितना मज़ेदार सा। ये बिल्कुल स्टीम में जो है ना वो हार्ड हो गए हैं, मतलब सख्त हो गए हैं स्टीम के अंदर, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये देखिए, और कितने अच्छे से शाइनी से हो गए हैं। अब इसको बहुत आहिस्ता से आप जो है वो टर्न कीजिए। देखिए मैं करीब से भी दिखाती हूँ आपको, देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, और ये स्टीम में सिर्फ हार्ड हुए हैं बिल्कुल। देखिए हमारी ग्रेवी में जो है ऑयल ऊपर आ गया है, बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला था इसमें। अब हम डालेंगे इसमें पानी जब हार्ड हो गए हमारे कोफ्ते। इसके बाद 1 कटोरी हमने डाला है पानी, ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं रखेंगे। 1 कटोरी पानी डालने के बाद हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे बहुत हल्के हाथ से, ताकि कोफ्ते हमारे वैसे तो टूटेंगे नहीं क्योंकि स्टीम में ये हार्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एहतियात से इसको टर्न कीजिए। और इसको दोबारा से कवर करके रख दीजिए। अभी आप फुल फ्लेम करेंगे क्योंकि आपका पानी जो है वो कच्चा है। जब पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे आधे घंटे के लिए। वैसे 15 से 20 मिनट में कोफ्ते रेडी हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। देखिए एक मरतबा हमने हटा के लिड देख लिया था क्योंकि हमारे पानी में बॉयल नहीं आया था। अब बॉयल आ गया। अब हम अच्छे से इसको हिलाकर और इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्चें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके दोबारा से रख देंगे, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से अंदर तक से गल जाएं लो फ्लेम पर। ये देखिए आधे घंटे बाद हमारे ग्रेवी का कलर देखिए आप, ग्रीन कोफ्तों का कितना मज़ेदार सा आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बने थे। आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे, आप ट्राई तो लाजमी कीजिएगा। ये इतने मज़ेदार से आपके कोफ्ते हैं और बहुत ही जूसी बने थे अंदर से, इतना मज़ेदार सा इसका जूस था, बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बने थे। अब हम आखिर में इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला हमने लिया है। आखिर में हम गरम मसाला इसलिए डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी का कलर जो है ना वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि हमने ग्रीन मसाले वाले कोफ्ते बनाए हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक की तरफ नहीं जाए, क्योंकि हमने हल्दी वगैरह तो इसमें डाली नहीं है। देखिए डाल के हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, बिल्कुल भी आप फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। बस मिक्सिंग करने के बाद हमारे कोफ्ते हो गए हैं बिल्कुल रेडी माशाल्लाह से। और देखिए कितने गोल गोल से हमारे कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। और ये हमारी हो गई है ग्रेवी रेडी, ग्रीन कोफ्ता ग्रेवी रेडी। ये देखिए आप करीब से देखिए कोफ्ते को, कितना मज़ेदार सा गोल सा कोफ्ता बना है और बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ, और बहुत ही इजी सी रेसिपी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है।
इसका कलर भी कितना मज़ेदार सा आया है। तो अब हम कर लेंगे अपने कोफ्तों को डिश आउट। माशाल्लाह से मज़ेदार से ग्रीन कोफ्ता ग्रेवी हमारी रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक फ़ौरन ही पहुंच सके। हम गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है हमारी, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार सा है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कितना मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी हमारी ग्रीन कोफ्ते की। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना प्यारा, और खाने में ये इतनी और भी ज़्यादा मज़े के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।